Hello dear students, here we are beginning with triangles. In triangles we are going to study basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem, or it is also known as Thales theorem. So what is it? Statement, just go through it. If a line is drawn parallel to one side of a triangle. Okay. To intersect the other two sides in distinct points. To intersect the other two sides means AB and AC at D and E. Okay. To intersect other two sides at different points. Okay. Then other two sides are divided in the same ratio. Means AD upon DB should be equals to AE upon EC. Okay. Means if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, so DE is drawn parallel to one side of a triangle, then it intersects the other two sides at two different points, D and E. Okay. Then the other two sides are divided in the same ratio, means AD upon DB should be equal to AE upon EC. This is the theorem and what we need to prove. So in triangle ABC, in which DE is parallel to BC, it is given DE is parallel to BC, and DE intersects AB and AC at D and E. Okay, respectively. तो प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है वही AD upon DB is equal to AE upon EC. ओके, तो जस्ट सी कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ये भी ज्वाइन कर दिया यहाँ से, BE और DC को ज्वाइन किया, एंड वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन AE एंड AD रिस्पेक्टिवली. इस पे BM ड्रॉ कर दिया, DM, और इस पे EL. तो जस्ट सी इन ट्राइंगल ADC प्रूफ से, ठीक है, वी विल बिगिन विद द प्रूफ. इन ट्राइंगल, ओके, ADE, area of triangle ADE क्या होगा? Area of triangle ADE, we know very well that half base into height. Area of triangle ADE, half base into height. तो 1/2 AD into EL. 1/2 AD base है, EL perpendicular, तो 1/2 AD into EL. तो 1/2 AD into EL. ठीक. Area of triangle DB, what it is? Half DB into EL. तो half DB into EL. Just see. Area of triangle DBE. तो व्हाट इट इज? DBE. ये एक ट्राइंगल है ना, DBE. अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक्सटर्नली परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है. EL क्या है? एक्सटर्नल परपेंडिकुलर. तो बेस तो DB रहेगा, परपेंडिकुलर EL हो गया. तो हाफ बेस इंटू हाइट में क्या आया? DB इंटू EL. 1/2 DB इंटू EL. तो जस्ट सी, दोनों एरियाज को अगर डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE डिवाइड किया, तो हाफ AD इंटू EL अपॉन हाफ AD DB इंटू EL. EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू AD अपॉन DB. मेक इक्वेशन फर्स्ट. सी अनदर वन. Area of triangle ADE is equal to area of triangle AED. This we know in the figure it is given ना. फिगर क्या है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल AED. बात तो वही है ना, ADE बोले या AED बोले, बोथ आर द सेम. तो ADE इक्वल्स टू AED, हाफ AE इंटू DM. दिस टाइम क्या ले रहे हैं? इधर वाली साइड ले रहे हैं. तो AE बेस है और DM परपेंडिकुलर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED 1/2 AE इंटू DM. ओके. एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD. जस्ट सी ECD, दिस वन ट्राइंगल ECD. C बेस है और DM परपेंडिकुलर है, एक्सटर्नल मिल रहा है, तो EC अपॉन DM. तो जस्ट सी यहाँ से क्या हुआ? AC इंटू DM, 1/2 EC इंटू DM. तो जस्ट सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD. 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM. ओके, तो जस्ट सी कैंसिल हो जाएगा और AE अपॉन EC मिला, AE अपॉन EC. ठीक. तो एरिया डिवाइड किया हम लोगों ने, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD. एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD इक्वल्स टू AE अपॉन EC. तो जस्ट सी, ये ट्राइंगल्स क्या है? दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. दे आर ऑन द सेम बेस. DE बेस है, एक ट्राइंगल बनेगा DEC, एक ट्राइंगल बनेगा DEB. बेस क्या है? DE बेस पे ही तो ना, DEB और DEC, ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं. तो DEB एंड एरिया ऑफ द triangles on the same base DE and between the same parallels DE and BC are equal in area. तो DBE ECD के इक्वल होगा, DEB ECD के इक्वल होगा. DEB
डी ई सी या ई सी डी के इक्वल होगा ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी एंड बी सी. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू ई सी डी या डी सी, कुछ भी कह सकते हैं, तो ई सी डी ले लीजिए. ठीक है, तो जस्ट सी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी. मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी यहाँ पर है और इसके अपॉन में क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी. इन तीनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दें, इफ वी कंबाइन ऑल देम, देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. क्योंकि एल एच एस सेम हो गए तो आर एच एस भी सेम हो जाएंगे, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी. दिस प्रूव्स द थेल्स थ्योरम. तो जस्ट सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी. दिस वी गॉट. तो ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी, इसमें क्या करें, दोनों और वन अगर हम प्लस कर दें तो ए डी अपॉन डी बी प्लस वन ए अपॉन ई सी प्लस वन. तो जस्ट सी ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ए प्लस ई सी हो जाएगा. तो ए डी प्लस डी बी ए डी प्लस डी बी ए बी के इक्वल हो गया और ए प्लस ई सी ए सी के इक्वल हो गया. तो ए प्लस ई सी के ए जी और ए सी हो गया, ए डी प्लस डी बी ए बी हो गया. तो ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी. ये भी रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या था हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ए सी था ना यहाँ से, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी. तो व्हाट टू डू, इसको रेसिप्रोकेट कर दें, डी बी अपॉन ए डी एंड देन ई सी अपॉन ए. ठीक है, अब वन ऐड कर देते हैं. तो डी बी अपॉन ए डी ये ऐसे था, तो वन ऐड किया जैसे यहाँ पर देखिए ना, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन एंड देन ई सी अपॉन ए प्लस वन. तो डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, ई सी प्लस ए अपॉन ए. तो जस्ट सी ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए. रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी. ये अनदर रिजल्ट है. दिस वी कैन ऑल्सो यूज डायरेक्टली. ओके, नाउ विल गो थ्रू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. वहां पर क्या होता था, लाइंस पैरेलल होती थी तो साइड्स प्रोपोर्शनल थी. ठीक है, मतलब ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन ई सी के इक्वल हो रहा था ए एफ अपॉन एफ सी के. यहाँ पर क्या ले रहे हैं, उल्टा करेंगे. ठीक है, यहाँ पर रेशियो गिवन होगा और ये प्रूव करना होगा कि साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है. तो जस्ट सी if a line divides any two sides, if a line divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then line must be parallel to the third side. मतलब AD upon DB अगर AF upon FC के इक्वल है तो ये लाइन हमारी इसके पैरेलल होनी चाहिए. तो ये प्रूव करेंगे. तो पहले ये मान लेते हैं कि लाइन पैरेलल, एक दूसरी लाइन ले लेते हैं ना, ट्राइंगल ABC, एक लाइन ले ली L, ये एल लाइन ले ली यहाँ से, ये जो रेड कलर पे है, इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी, इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी. ओके, एंड ए सी एट ई, ई पे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, सच दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट. तो यही था ना कि अगर ये लाइन पैरेलल है, नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो डी है ये अगर पैरेलल है तो किसके, बी सी के, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. यही तो होगा. तो वी जस्ट राइट इट, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी. ये प्रूव करना है कि डी पैरेलल होगी बी सी के, ये हमें प्रूव करना था. ठीक है, अब ये कन्वर्स हो गया. तो कन्वर्स के लिए क्या होगा, दिस वी नीड टू, ये गिवन है यहाँ से, और ये प्रूव क्या करना है, डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी. नाउ जस्ट सी वी लेट डी नॉट पैरेलल टू बी सी. हम ये मान ले रहे हैं अगर पॉसिबल है कि डी हमारा बी सी के पैरेलल नहीं है, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. ये मान ले रहे हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा, कोई एक लाइन होगी ना जो बी सी के पैरेलल होगी, तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी. मान लिया, क्या मान लिया, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी. तो रिजल्ट क्या आया, ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी, ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी हो गया. ठीक, लेकिन गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल गिवन है. ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल गिवन है. तो ये एल एच एस हटा दो, आर एच एस दोनों के इक्वल हो गए ना. ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए एफ अपॉन एफ सी और ए ई अपॉन ई सी. ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल, भाई ये रिजल्ट है हमारे पास में, जस्ट सी ए एफ अपॉन एफ सी ए ई अपॉन ई सी, यही तो इक्वल हुआ. ये कब, इसमें अगर हम मान लो यहाँ से वन प्लस कर देते हैं, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन, ए ई अपॉन सी प्लस वन, देन ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी ए ई प्लस ई सी सी. ठीक है, ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी. जस्ट सी ना, ऐड कर दिया था इसको भाई, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी ए सी और ए डी प्लस यहाँ से ऐसे, तो ये क्या गया यहाँ से ए ई प्लस ई सी, ये भी तो वन हो गया ना हमारे पास में, दोनों हमने वन कर लिया, क्या प्रॉब्लम है यहाँ से. तो ये भी ए सी अपॉन एफ सी सी
अपॉन ई सी, ए सी हटा दो, 1 ले लेते हैं। एफ सी किसके इक्वल हो गया, ई सी के। एफ सी ई सी के इक्वल एक ही कंडीशन पे होगा जब क्या होगा, ई और एफ हमारे एक ही पॉइंट पे होंगे, किसी पॉइंट तो कॉमन है, ई और एफ क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, मतलब ये कंसाइड करेंगे, हेंस डी पैरेलल टू बी सी। मतलब ये क्या है, यहाँ से ये जो लाइन ली थी ई और एफ जब तक एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे तब तक ए एफ मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास में एफ सी इसी के इक्वल नहीं होगा, और ये प्रूव कर दिया। तो दैट्स वाई वी कैन से कि जो डी एफ है, डी है वो हमारे किसके पैरेलल होगा, बी सी के। ओके, मतलब डी जो है वो किसके पैरेलल होगा यहाँ से, ई सी के। ठीक है, मतलब बी सी के पैरेलल होगा, डी पैरेलल टू बी सी, एंड एफ सी इक्वल्स टू ए सी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कंसाइड, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ Thales theorem. Okay, just go through one question. In the given figure, D parallel to BC. In the given figure, D parallel to BC. So if AD equals to 2.5 centimeter, AD equals to 2.5 centimeter, DB equals to 3 centimeter, A equals to 3.75, AC फाइंड करना है। ये ट्राइंगल गिवन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम पता है ना, AD अपॉन DB AE अपॉन EC इक्वल होगा, तो जस्ट सी AD अपॉन DB AE अपॉन AC के इक्वल कर दिया। वैल्यूज पुटअप कर दो, 2.5 अपॉन 3, AD कितना है 2.5, ओके, और DB कितना है 3, पुटअप कर दिया। ठीक है, यहाँ से AE कितना है 3.75, और AC यहाँ से देखिए ध्यान से, C कितना हो जाएगा, यहाँ से C फाइंड करना है तो उसको लिख लिया, ध्यान से समझिए, C आप इधर ले आए, 3 इंटू 3.75 और 2.5 अपॉन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ से, तो जस्ट C कितना हो गया 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5। AC AE प्लस EC, AC किसके इक्वल होगा, AE प्लस EC के ना, AC जो है वो AE प्लस EC तो होगा, ये तो वैल्यू निकाल लेना 4.5, तो 3.75 में 4.5 ऐड कर दीजिए, क्यों, AE की वैल्यू गिवन है ना, AE 3.75 है, और उसमें प्लस करना है हमको कितना, EC 4.5 विच वी गॉट, तो AC इक्वल्स टू 8.25। ओके, just see the second one. In the given figure, D parallel to BC, D BC के पैरेलल है। ओके, AD अपॉन DB 3/5 गिवन है, AD अपॉन BB 3/5। ओके, AD अपॉन DB 3/5 गिवन है, AC 4.8 गिवन है, AC कितना गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AE, AE की लेंथ फाइंड करनी, लेट द AE इक्वल्स टू x। EC कितना हो जाएगा, EC इज व्हाट, AC में से AE सब्ट्रैक्ट कर दें, AC में से AE सब्ट्रैक्ट कर दें, तो AC माइनस AE, AC कितना है 4.8, AC 4.8 और AE x लेट किया था। ओके, तो EC कितना हो गया 4.8 माइनस x। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC, तो रिजल्ट क्या आया, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसकी तो है यहाँ से। तो जस्ट सी 3/5 ये तो गिवन है ना हमारे पास में, AD अपॉन DB कितना गिवन है 3/5, तो जस्ट सी AD अपॉन DB 3/5 पुटअप कर दिया, और बाकी x अपॉन 4.8 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, विल गेट 8x, मतलब ये 3 इंटू मल्टीप्लाई किया ना, 3x 5x, ये हो गया 8x 14.4, तो x इक्वल्स टू 1.8 एंड A इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर।